हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएस पॉइंट। दिस इज़ अदिति पांडे। आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ये है कुछ गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, बेकिंग सोडा, आपने सुना होगा खाने का सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट भी उसे हम कहते हैं। सल्फ़र डाइऑक्साइड हो गए, कास्टिक सोडा या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है। फिर अमोनिया हो गया, अमोनियम क्लोराइड या फिर नौसादर भी कहते हैं हम उसे। ये पोटाश फिटकरी यानी कि पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। तो इन सारी चीज़ों का हम ये जानेंगे कि आखिर इनका उपयोग क्या होता है। तो ये केमिस्ट्री से जुड़ा काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। वैसे क्वेश्चन फॉर्म में नहीं है ये, इसमें हम सिर्फ ये डिस्कस करेंगे, हम आपको ये बताएंगे कि हाँ इनके उपयोग क्या क्या होते हैं। तो आप चाहें तो कोई कॉपी ले सकते हैं ताकि आप राइट डाउन कर सकें। ये वीडियो 2 या 3 सेशन में कंप्लीट होगी। आज पहला सेशन है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग जो है ना, वो घरों में चूना पोतने में। ऑब्वियस सी बात है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम है, तो आप इससे रिमेंबर कीजिएगा कि चूना होता है, ठीक है। और चूना का उपयोग क्या होता है घर में, पेंट में, गारा एवं प्लास्टर बनाने में भी इसका, जैसे वो वाइट प्लास्टर आता है ना पुट्टी वाली, तो वो बनाने में इसका काफ़ी उपयोग होता है। फिर ब्लीचिंग पाउडर बनाने में इसका काफ़ी उपयोग होता है। चमड़ा के ऊपर बाल साफ़ करने में भी इसका काफ़ी उपयोग किया जाता है। और जल को मृदु बनाने में भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है अम्ल से जलने पे मरहम पट्टी करने में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। अच्छा, आपने अगर अम्ल से जलने की बात आई है तो आपने देखा होगा ना, अगर एसिड कहीं गिर जाता है ना, तो सबसे पहले आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन होता है वो डाला जाता है। काफ़ी तेज़ जलता है, लेकिन इससे क्या होता है कि छाले और फफोले इत्यादि नहीं पड़ते हैं, तो इसलिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो हमने ये तो जान लिया कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के क्या क्या उपयोग है। पहला तो घरों में चूना, प्लास्टर बनाना, ब्लीचिंग पाउडर, चमड़ा के ऊपर के बाल साफ़ करने हो, जल को मृदु बनाना एवं अम्ल के जलने पे मरहम एवं पट्टी करने हेतु। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और इस वीडियो का जो पार्ट 2 एंड पार्ट 3 आने वाला है उसका भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, हेल्पफुल लग रही हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा बेकिंग सोडा, खाने का सोडा या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का भी काफ़ी सारा उपयोग होता है। पहला तो अग्निशामक यंत्रों में। अग्निशामक क्या होता है, आपने देखा होगा ना, हॉस्पिटल्स और इन सारी जगहों पे जब जाते तो एक रेड कलर की बॉटल रहती है, दीवारों पे लगी होती है, कि उसे कहते हैं ना लोग कि आग बुझाने में इसका उपयोग होता है। तो हाँ, ये अग्निशामक यंत्रों में इसकी उपस्थिति होती है। नेक्स्ट है बेकरी उद्योगों में। ऑब्वियस सी बात है, जब बेकिंग सोडा कहा गया है तो मतलब बेकरी उद्योगों में तो इसका उपयोग होता ही होगा। नेक्स्ट है प्रतिकारक के रूप में। इसका उपयोग प्रतिकारक के रूप में भी होता है। फोर्थ है सोडा वाटर बनाने में। तो इसका उपयोग किस में होता है, सोडा वाटर बनाने में। नेक्स्ट है शीतल पेय बनाने में और डबल रोटी यानी कि ब्रेड बनाने में इसका उपयोग होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। सल्फ़र डाइऑक्साइड का उपयोग। सल्फ़र डाइऑक्साइड का उपयोग होता है बर्फ़ बनाने में, प्रशीतक के रूप में, ऊन, रेशम इत्यादि का रंग उड़ाना हो, चीनी को रंगहीन एवं शुद्ध यानी कि प्योरीफाई करने के लिए भी सल्फ़र डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो कास्टिक सोडा का उपयोग हम करते हैं साबुन बनाने में, पेट्रोलियम साफ़ करने में, दवा बनाने में, कपड़ा एवं कागज़ बनाने में और कारखानों इत्यादि को साफ़ करने हेतु। नेक्स्ट है आपका अमोनिया। अमोनिया का उपयोग क्यों किया जाता है, उर्वरक बनाने में, अश्रु गैस बनाने में। जैसे कि आपको पता है अमोनिया अगर मिलाई जाए तो अश्रु गैस यानी कि टीयर गैस बनती है। और विस्फोटक बनाने में और कृत्रिम रेशम बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है अमोनियम क्लोराइड का उपयोग। अमोनियम क्लोराइड का उपयोग रंगाई तथा प्रिंटिंग में किया जाता है। उर्वरक तथा अमोनिया के निर्माण में एवं औषधि के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पोटाश फिटकरी या फिर पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट।
ये आपने सुना होगा K2SO4 Al2SO4 3 × 24H2, इसका इक्वेशन ऐसा ही होता है। फिटकरी जो दाढ़ी बनाते वक्त यूज़ की जाती है, आपने देखा होगा पापा या दादाजी के पास रहती है, वो एक शीशे जैसा होता है, बड़ा सा वो लोग रखे रहते हैं, जब चोट लगती है तो वहाँ वो यूज़ करते हैं। तो इसका पहला उपयोग तो देख लिया हमने कि दाढ़ी बनाने में यदि कभी कट जाता है तो रुधिर को रोकने हेतु इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि इसका उपयोग जल को साफ़ करने में भी किया जाता है। अगर आप मान लीजिए पानी है, उसमें बहुत ज़्यादा गंदा है, आपने उसमें थोड़ी सी फिटकरी डाल के थोड़ी देर के लिए अगर आप छोड़ देंगे हाफ़ एन आवर के लिए, तो जो गंदगी है वो नीचे जम जाती है और फिर आप ऊपर का पानी अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट है कपड़ों की रंगाई में भी इसका काफ़ी उपयोग होता है। और फिफ्थ वन इज़ जीवाणुनाशक तथा आँख की दवा बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। आगे चलते हैं, एथिलीन अथवा एथीन का उपयोग। तो एथिलीन अथवा एथीन का उपयोग मस्टर्ड गैस बनाने में किया जाता है, निश्चेतक के रूप में किया जाता है, कच्चे फलों को पकाने तथा उनके संरक्षण में किया जाता है। तो ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन ना कभी कभार थोड़ा घुमा के भी पूछ देता है कि कच्चे फलों को जल्दी से पकाने हेतु किसका उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन में आपको एथिलीन या फिर एथीन मिल जाएगा, तो आप इसे मार्क आउट कर सकते हैं। संश्लेषित रबड़ तथा पॉलीथीन बनाने हेतु भी एथिलीन या फिर एथीन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है मीथेन का उपयोग। वैसे मीथेन गैस के बारे में हमने काफ़ी सुना है, तो ये तो हमने पता ही है कि इससे क्लोरोफॉर्म बनती है, तो क्लोरोफॉर्म बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। और टायर एवं पेंट के निर्माण में क्लोरोफॉर्म, आपने देखा होगा बेहोशी की दवा होती है क्लोरोफॉर्म, बहुत से पिक्चरों में देखा होगा ना, रुमाल पे वो कुछ लिक्विड रखते हैं और फिर सूंघने से लोग बेहोश हो जाते हैं, तो ये क्लोरोफॉर्म ही होती है। ठीक है, नेक्स्ट है टायर एवं पेंट के निर्माण में भी मेथेन का उपयोग होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेथेन को सूंघने से कोई बेहोश हो जाएगा। मेथेन को किसी और चीज़ के साथ जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो क्लोरोफॉर्म बनता है। ठीक है, तो मेथेन जो है उस क्रिया में पार्ट ज़रूर लेता है, लेकिन जैसे वही बात है ना कि कैसे समझाएं हम, जैसे ज़रूरी नहीं है, मतलब मेथेन के अंदर वो गुण नहीं है कि वो बेहोश कर दे। हाँ, वो उस एलिमेंट के साथ रिएक्ट करके जो प्रोडक्ट बनाता है उसके अंदर एक कैपेसिटी होती है जिससे कि लोग बेहोश होते हैं। ठीक है, आयोडीन का उपयोग, आयोडीन यानी कि नमक, तो कीटाणुनाशक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अच्छा, कीटाणुनाशक के रूप में आपने सोचा होगा, अरे आयोडीन का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में कैसे? जब कोरोना टाइम चल रहा था तो आपने काफ़ी सुना था ना कि नमक के पानी से अगर आप हैंड वॉश कर रहे हैं, बाहर जाने से पहले नमक के पानी का घोल बना के अपनी त्वचा इत्यादि पे लगा लें तो इससे वायरस नहीं होगा। ये काफ़ी सुना था व्हाट्सएप मैसेजेस और इन सब जगहों पे, बट लिटरली ये एक ट्रू चीज़ है। क्यों है? देखिए, इसका एक साइंटिफिक रीज़न भी है। ये जो नमक होता है ना, ये कीटाणुओं को मार देता है। ठीक है, काफ़ी अच्छा कीटाणुनाशक माना जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा मुस्लिम्स में ज़्यादातर चाय में वो लोग नमक डाल के पीते हैं ना। कुछ लोग, हिंदुओं में बहुत ज़्यादा नहीं देखने को मिलता है ऐसा, क्योंकि यहाँ अच्छा नहीं माना जाता है चाय में नमक डाल के पीना, बट वो लोग पीते हैं। आपने अगर कभी ऐसे फ्रेंड के घर चाय पी होगी तो आपने देखा होगा उनका चाय थोड़ा अलग टेस्ट करता है, वो नमक जैसा ही होता है, उसमें वो बहुत ही पिंच, एक चुटकी भर नमक डालते हैं। तो वो क्यों डालते हैं, ये एक बहुत पुराना रीज़न है कि अगर आप सुबह सुबह चाय पी के घर से निकल रहे हैं, कुछ लोग होते हैं ना चाय पी ली और फिर निकल गए, तो अगर आप चाय में नमक डाल के पीते हैं तो गले में ना नमक एक कवर बना लेता है। ठीक है, और वो फिर किसी भी कीटाणु को एंटर नहीं होने देता है। तो इसलिए जो आपका इंटरनल बॉडी है वो जर्म से सेफ रहती है और दिन भर आप बाहर जहाँ भी हैं आपको कोई दिक्कत नहीं होती। और औषधि उत्पादन में भी इसका काफ़ी उपयोग होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि नमक खुद ब खुद एक औषधि ही तो है ना, आयोडीन। नेक्स्ट है रंग उद्योग में। आगे चलते हैं, सल्फ़र का उपयोग। सल्फ़र का उपयोग क्यों होता है? कीटाणुनाशक के रूप में इसका उपयोग होता है। किसके रूप में? कीटाणुनाशक के रूप में। नेक्स्ट है बारूद बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है और इसका उपयोग औषधियों को बनाने में भी किया जाता है। तो कल हम आगे का कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप इसे लिख सकते हैं। कई सारे एग्ज़ाम्स में ना क्या करता है कि कीटाणुनाशक के
रूप में इनका उपयोग किया जाता है। फिर नीचे 4 ऑप्शन दे देगा, आयोडीन, सल्फ़र एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आप इसे अच्छे से 2-3 बारी पढ़ लेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा, और ये लगभग हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।